Okay, now we are going to discuss about what is the concept of object. ऑब्जेक्ट की स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं. तो थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं पहले. क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. As you know, a class provides the blueprint for object. You create an object from a class. Each of the following statement taken from the create object demo program creates and so on so on. ठीक है जी, आगे एग्जांपल की बात करें थोड़ा. तो हम यहाँ पे वर्ड सुनते हैं. ऑब्जेक्ट इज ए ब्लूप्रिंट, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पहली डेफिनेशन. ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी. वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग क्लास. ऐसे अलग अलग सी हम डेफिनेशन सुनते हैं, बट हमें टोटली क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है. राइट. तो मैं अगर उस कंसेप्ट को यहाँ बताने की कोशिश करूँ तो क्या होता है, हमारे पास क्लास के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स कह लेते हैं, इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल कह लेते हैं, फंक्शन कहते हैं, मेथड कहते हैं. तो क्लास के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं. जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो एक्चुअली हम क्लास के अंदर जो सारी चीजें हैं ना, उनको मेमोरी के अंदर प्रॉपरली स्टोर कराने की कोशिश करते हैं. फिर एक बार स्टोर जब मेमोरी के अंदर वो सब चीजें हो जाती हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू वो सारी चीजों को असेस कर पाते हैं. देखो, हमने प्रोग्राम लिखा, हमने एक एक्लिप्स या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम लिख दिया. अब मैं उसको रन कर रहा हूँ तो जब मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा किसी क्लास का, तो वो स्पेसिफिक प्रोग्राम जहाँ पे वो सेव है, वो वहां से निकल के एक स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाए. राइट. तो नीचे वो एग्जांपल दे रहा है, कह रहे जैसे देखो ये पॉइंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बन गया ओरिजिन 1 इक्वल टू न्यू पॉइंट. अब मेरे को कैसे पता लगा ये पॉइंट क्लास है, ऊपर तो कहीं बनी नहीं हुई. सी यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो क्लास का नाम क्या होगा. अब ये किसका नाम है, ये उसका वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है जी. तो ये बन गया. आगे नेक्स्ट एक और बना दिया उन्होंने. ठीक. तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आया हूँ. ये डायग्राम है. सी अब यहाँ पे देखो, एक ओरिजिन 1 जो है ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट क्लास का, उसके अंदर क्या किया है, उसके अंदर अब क्लास यहाँ पे बनी हुई है पॉइंट. उसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई. ठीक है जी. कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो दोनों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अब क्या होगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले तो जब पॉइंट ओरिजिन 1 लिखा तो ऐसे एक बॉक्स बन गया जहाँ पे ओरिजिन 1 वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल एड्रेस आ गया किसी जगह का. ठीक है, ये वाली जगह का एड्रेस आ चुका है इसके अंदर. ओके. देन उसके बाद जब हम न्यू करते हैं, न्यू से मेमोरी में ऐसे जगह स्टार्ट हो जाती है बननी. साथ में जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऊपर जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनको चेक करता है कि मेरे अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू डाल रहे हैं. तो डाल रहे थे, तो उसने उस मेमोरी के अंदर एक्स और वाई को सेव कर दिया कुछ इस तरीके से और वैल्यू डाल दी 2394. बट अगर यहाँ पर 2394 ना होता, जैसे हम करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर बनाते ही नहीं है प्रोग्राम में, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो उस सिचुएशन में वो ऐसे ही एक पहले रेफरेंस वेरिएबल बनाता है, मेमोरी लेता है, वेरिएबल्स का नाम लिखता है, फिर चेक करता है वो कि कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज हैं. अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 0 नल वट एवर वैल्यू वो डालना चाहता है वो डाल सकता है. अगर स्ट्रिंग है, नल वैल्यू डल जाएगी. इंटीजर है, 0 डल जाएगी. फ्लोट है, 0.0 डल जाएगी. तो कुछ इस तरह से वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जो मेमोरी है वहां पर वैल्यूज डाल देता है. अब कई बच्चे या कई टीचर्स या इंडिविजुअल, मी अपनी भी बात करूं मैं, तो हम कभी कभार ये ओरिजिन 1 को बोल देते हैं ये ऑब्जेक्ट है. राइट. तो एक्चुअली ये बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट तक जाने का रास्ता होता है. इसे कहते हैं रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट. ये एक्चुअली एक रेफरेंस है, एक एक जरिया है ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का. पर अगर लेमैन की टर्म्स में बोलो तो या इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेके तो यही जा रहा है ऑब्जेक्ट तक. ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक मेमोरी के अंदर जब वो सारा डाटा क्लास का एक जगह पे फिक्स कर दिया, उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो जैसे देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, दो चीजें इसके अंदर आ गई. अब अगर अगर जनरली बात करें, अब जो फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस किसके अंदर चल जाते हैं, फंक्शंस के लिए एक दूसरी मेमोरी होती है जिसे हम बोलते हैं स्टैक मेमोरी. और ये जहां पे जा रहा है इसको बोलते हैं हीप मेमोरी. वेरिएबल्स हीप मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं. अब नीचे वाली एग्जांपल में क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे सी एक एक ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई के साथ रिलेट हो गया. अब दूसरा ऑब्जेक्ट किसी और क्लास में बनाया हुआ है.
ठीक है जी, तो वो उस क्लास से उसको रेफर कर रहा है। कुछ इस तरीके से डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी हैं। अगर आप आकाश डिटेल्ड में इसे चेकआउट करना चाहते हो तो ये एक बेस्ट वेबसाइट है। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नहीं पता, आप गूगल पे इस कॉन्सेप्ट को सर्च करो और इस वेबसाइट के थ्रू उसको रीड आउट करो। किसी बुक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेशन वो ही कंपनी ने डाली है जिस कंपनी ने जावा को बनाया है, या आप कह लो कि उसको हैंडल कर रही है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इससे थोड़ा सा।